दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आरती नाम की एक लड़की थी। बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था और उसका चेहरा भी सुंदर नहीं था। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए भी तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, तब बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बात क्या है, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग आरती को मनहूस बोला करते थे, तब उसकी माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उसे कुछ गलत बोलता था, उसके बदले में जवाब देती थी। आरती भी बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के लिए आता था, वह आरती को बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए। लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखा करती थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। उसके खाने में जो स्वाद था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम भी सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था जो और कोई सीख नहीं पाया। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि उसे कोई देखने आने वाला है। आरती दुखी हो जाती है, गुस्सा करने लगती है और रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है। जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव वाले भी कहते हैं कि इस मनुष्य की कहीं शादी ठीक ही नहीं होती। माँ ने आरती को समझाया कि शादी में ऐसा होता रहता है, जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप पर ध्यान दो बस। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में सज संवर कर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है।
अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर आ चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से बोलने वाली ही थी कि इसी बीच उसकी मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने आरती के लिए कभी भी इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। आरती इस वाक्य सुनकर अबाक रह गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती की आँख से आंसू बह रहे थे। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल पूछ रही थी, माँ, क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूम के तरफ भागती हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती हैं, लेकिन आरती दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो डर जाती हैं कि आरती कोई गलत कदम ना उठा ले। वो उसके पापा को तुरंत कॉल करके घर आने के लिए बोलती हैं। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को यह एहसास हो गया कि कुछ गलत हो चुका है और उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अबाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर गई। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं होती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी देने के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिए थे। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ की ममता और प्यार को कोई बयां नहीं कर सकता है। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। आज मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत पछता रहे थे, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह अभी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।